जी सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद करता हूँ आखिरियत से होंगे। जो लोग यूके के अंदर हैं और यूरोपियन नेशनल हैं और उनके पास सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस है, लेकिन वो यूके में दिसंबर 2020 से पहले आए हैं, तो फिर वो अपने स्पाउस को या पार्टनर को बुला सकते हैं। इवन कि उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, उनके लिए सेटल स्टेटस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी उन्हें, जो भी एक इमिग्रेशन लॉ के तहत आती हैं। यानी अभी के रूल के हिसाब से 18,600, और जब नया रूल आएगा तो उसके हिसाब से 38,700 इंग्लिश टेस्ट और बाकी जो रिक्वायरमेंट वो सारी पूरी करने पड़ेंगी। लेकिन अगर आपकी शादी 31 दिसंबर 2020 से पहले हुई है, तो फिर आप उसी जो यूरोपियन लॉ था उसके मुताबिक बुला सकते हैं। उसमें आपको कोई चीज़ें ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमिग्रेशन लॉ के तहत नहीं आ रहे, बल्कि आप EU लॉ के मुताबिक आ रहे हैं। तो उसमें आपको ना इंग्लिश टेस्ट चाहिए होता है, ना ही आपको जो है बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। जस्ट बेसिक एडिक्वेट मेंटेनेंस वगैरह होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अगर आप इमिग्रेशन रूल के मुताबिक अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। इनकम की भी, रेजिडेंस की भी सारी वो पूरी करनी पड़ेंगी, इंग्लिश रिक्वायरमेंट बाकी जो भी हैं इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक। लेकिन आप अगर शादी आपकी दिसंबर 2020 से पहले की है और आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप एक दूसरे से सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं और आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आप फैमिली मेंबर ऑफ EU हैं और आपके पास EU प्री सेटल स्टेटस है, तो फिर आप अपने वाइफ को, पार्टनर को नहीं बुला सकते जब तक आपके पास सेटल स्टेटस ना हो। जब आपके पास सेटल स्टेटस आ जाएगा, इवन कि आप अगर फैमिली मेंबर हैं और आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट भी है, जब तक आपके पास सेटल स्टेटस नहीं होगा आप अपने स्पाउस को नहीं बुला पाएंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जब आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा अपने उसको स्पाउस को नहीं बुला पाएंगे, तो उसमें आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। इसलिए जब भी अप्लाई करें मशवरा कर लें, आप देखें आप उस पर फॉलो करते हैं रूल के मुताबिक, तो तब अप्लाई करें, वरना आपकी फ़ीस भी ज़ाया जाएगी और बाकी मामला भी ख़राब हो जाएंगे। या वो लोग जो ऑलरेडी प्री सेटल स्टेटस पे हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट भी बेशक हो, लेकिन अभी उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं। उस वजह से अब आप अगर शादी करते हैं तो आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को यूके में नहीं ला सकते उस वक्त तक जब तक आपके पास सेटल स्टेटस नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हो सकती हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर या जो बैक होम है, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि शादी कर लिए, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी बच्चे को या बच्ची को फ़ौरन लेके जाएं यूके में, अपने साथ ले जाएं। लेकिन जब आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो उसमें फिर रिश्ते टूटने का बहुत ख़तरा होता है। तो उससे पहले, शादी से पहले सारी बातें उनके साथ भी क्लियर कर लें और ख़ुद को भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम बुला ही नहीं सकते जब तक मेरे पास इंडेफिनेट स्टेट नहीं होगा, सेटल स्टेटस नहीं होगा। इवन कि आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और आप फैमिली मेंबर हैं किसी के, और अभी आप जो है वो उसको बुलाने के काबिल नहीं हैं। तो इसलिए बजाय कि बाद में बहुत सारे डाउट क्रिएट हों, मसाइल बने, तो पहले आपको और दूसरी फैमिली को क्लियर पता होना चाहिए। दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।